प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी तक हम सब कक्षा 9 में हिंदी में काव्य खंड से अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि कबीरदास, मीरा, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य खंडों का अध्ययन किया। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से वंदना नामक शीर्षक का आज अध्ययन करेंगे। धार्मिक एवं शास्त्रीय मान्यता के अनुसार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्विघ्न रूप से समाप्ति के कार्य को संपन्न करने के लिए वंदना किया जाता है। हम वंदना करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। वंदना में और प्रार्थना में बड़ा ही सूक्ष्म अंतर होता है, इसका ध्यान दें। कहने के लिए प्रायः आमतौर पर हम वंदना और प्रार्थना को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, इसको ध्यान देंगे। वंदना में अपने इष्ट का गुणगान किया जाता है, जबकि प्रार्थना में अपने इष्ट से कुछ मांगा जाता है। दोनों में एक सूक्ष्म अंतर यही है, वंदना में गुणगान किया जाता है और प्रार्थना में मांगा जाता है। अब वंदना पाठ से हम श्लोक का अध्ययन करेंगे। कहा कि तेजो असि तेजो मयि धेहि, वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि, बलम असि बलम मयि धेहि, ओजो असि ओजो मयि धेहि। ये प्रार्थना, ये क्या वंदना किया जा रहा है और उनसे प्रार्थना भी किया जा रहा है, मांगा भी जा रहा है। कहा, प्रभु आप तेजस्वी हैं। असि हो, अस धातु का रूप है। आप तेजस्वी हो तो मुझे भी तेजस्वी बनाइए, मुझे भी वह तेज प्रदान कीजिए। वीर्यम असि वीर्यम मयि धेहि, आप वीर्य हैं, आप बल पराक्रमी हैं, तो मुझे भी पराक्रमी बनाइए, मुझे भी वीर बनाइए। बलम असि बलम मयि धेहि, आप बलवान हैं, आप बलवान हैं तो मुझे भी बलवान बनाइए। ओजो, कहा ओजो असि ओजो मयि धेहि, आप ओजस्वी हैं, आज ओजस्वी हैं तो मुझे भी ओजस्वी बनाइए, मुझे भी वह ओजगुण प्रदान कीजिए। तेजो असि तेजो मयि धेहि, कहा प्रभु आप तेजस्वी हैं तो मुझे भी तेजस्वी बनाइए। आप वीर हैं, पराक्रमी हैं तो मुझे भी पराक्रमी बनाइए। बलम असि बलम मयि धेहि, आप बलवान हैं तो मुझे भी बलवान बनाइए। ओजो असि ओजो मयि धेहि, आप ओजस्वी हैं तो मुझे भी ओजस्वी बनाइए। इस प्रकार से अगले श्लोक में देखेंगे। असतो मा सद्गमये, असतो मा सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमये, मृत्योर्मामृतं गमय। कहा असतो मां सद्गमय, माने असत्य से सत्य की ओर गमन करें, चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम माने होता है अंधेरा, माने अंधेरे से ज्योति माने प्रकाश की ओर गमन करें, प्रकाश की ओर चलें। मृत्योर्मामृतं गमय, और मृत्यु से अमरत्व अमृतम, मृत्यु अमृतम, मृत्यु से अमरत्व की ओर गमन करें।
अस्तोमा सदगमय, असत्य से सत्य की ओर गमन करे चले। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से ज्योत की ओर प्रकाश की ओर गमन करे या चले। मृत्युमा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्व की ओर गमन करे या चले। का यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। ईश्वर से यहाँ प्रार्थना किया गया है कि यतो यतः समीहसे, माने जिस जिस कार्य को करने से आप प्रसन्न होते हैं, ततो नो अभयम कुरु, वैसा करने के लिए हमें अभय या निर्भीक बनाइए। सम माने कल्याण करो, न माने हमारी, सम नः कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का कल्याण करो, न माने हमारी, सम माने कल्याण करो, हमारी प्रजाभ्यो, प्रजा का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी अभयदान दो। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, जिस जिस कार्य को करने से आप प्रसन्न होते हैं, वैसा करने के लिए हमें अभय बनाइए, निर्भीक बनाइए। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, सम माने कल्याण, कुरु माने करो, प्रजाभ्यो माने प्रजा का, नः माने हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्य, और हमारे पशुओं को अभय माने निर्भीक बनाइए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला श्लोक। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तम माम अवतु तद वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। कहा नमो ब्रह्मणे, ब्रह्मणे यानी ब्राह्मण को नमस्कार है, प्रणाम है। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म असि, तुम ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म हो। त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, ऋत माने शाश्वत सत्य रहने वाला कहूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूंगा। तम माम अवतु तद वक्तारम अवतु, तुम माम अवतु माने मेरी रक्षा करो, उसके बाद वक्तारम अवतु बोलने वाले की रक्षा करो। अवतु माम मेरी रक्षा करो, अवतु वक्तारम बोलने वाले की रक्षा करो। नमो ब्रह्मणे त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, ब्राह्मण को नमस्कार है, प्रणाम है, तुम ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म हो। तुम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुमको ही प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, शाश्वत रहने वाला कहूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहूंगा। तम माम अवतु, तुम मेरी रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, बोलने वाले की रक्षा करो। अवतु माम, मेरी रक्षा करो। अवतु वक्तारम, बोलने वाले की रक्षा करो। कहा कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम हृद सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्य ही जिसका व्रत है। ध्यान देंगे, व्रत में और उपवास में क्या अंतर होता है। उपवास माने माने समीप, अवास माने रहना, किसी के समीप रहना, पास रहना, उपवास होगा। यानी ईश्वर के लिए उपवास करते हैं तो यानी कि ईश्वर के पास रहना, उसके समीप रहना। और व्रत माने होता है संकल्प, माने अपने संकल्प को पूरा करना। तो सत्यव्रतम, सत्य ही जिसका व्रत है, संकल्प है। सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से भी जो ऊपर है, श्रेष्ठ है। और त्रिसत्यम माने जो तीनों कालों में, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में जो सत्य है। सत्य से योनि, सत्य का ही जो योन है माने उद्गम स्थल है, जहां सत्य की उत्पत्ति होती है। और निहितम सत्य, निहित माने छिपा हुआ है, समाहित है, सत्य में ही जो समाहित है। सत्य से सत्यम वृत सत्य नेत्रम, सत्य का भी सत्य, ऋत माने वेद, और सत्य ही जिसके नेत्र हैं, वेद और सत्य ही जिसके नेत्र हैं, आंखें हैं।
सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नाः, उसी सत्य के लिए मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ, उसी सत्य के लिए मैं अपने आप को आपके शरण में समर्पित कर रहा हूँ। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य ही जिसका व्रत है, संकल्प है, सत्य से भी जो ऊपर है माने श्रेष्ठ है। त्रिसत्यम माने तीनों कालों में, जो वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में जो सत्य है। सत्य से योनि, सत्य का जो उद्गम स्थल है जहाँ से सत्य की उत्पत्ति होती है। और निहितम च सत्य च माने और सत्य में ही जो समाहित है, छिपा हुआ है। सत्य च सत्यम, सत्य का भी जो सत्य है। ऋत और सत्य माने वेद और सत्य ही जिसकी दो आंखें हैं। ऐसे सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नाः, ऐसे सत्य के लिए मैं अपने आप को आपकी शरण में समर्पित कर रहा हूँ, यानी आपके शरण को प्राप्त किया हुआ हूँ। इस प्रकार से आपके इस पाठ्यक्रम के हिसाब से संस्कृत खंड से वंदना नामक शीर्षक की आज व्याख्या हुई। अब इसी कड़ी में कल अगले शीर्षक की व्याख्या करेंगे।